चलिए तो एक और न्यू मॉक टेस्ट मिनी मैथ का जो कि रहने वाला है RWA का। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 3 जून से मतलब 3 जून से इसमें 3 जून से RWA के मॉक स्टार्ट हुए थे, तब से हम लगा रहे हैं और हम 9 जुलाई पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, आई थिंक ये शायद 26वां या 27वां मॉक रहने वाला है लगातार, अब ज़्यादा नहीं है। और फिर भी अब ये आगे तो बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि डेली डाल रहे हैं, सही है। बट यहाँ से प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी अगर आप दे रहे हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि देखो अभी गगन सर का ऑफ चल रहा है और आदित्य रंजन सर तो इरेलीवेंट बना रहे हैं, उनका तो छोड़ दो। तो आप बिलेट सीरीज एंड RWA के मॉक फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, क्योंकि PYQ तो आप सब लोग लगा चुके होंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद सब ने PYQ लगाना स्टार्ट किया होगा, तो 2025 के फिनिश कर चुके होंगे। तो यही है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार करनी है और डेली यही काम करना है। डेली किसी को करना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए तुम कर रहे हो तो थोड़ा एज तो तुम दूसरों से आगे हो, इतना तो तुम कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें ही फ़ायदा होगा मैथ लगाने से और ना तुम्हारी कोई स्पीड इंक्रीज कर पाएगा, तुम्हें ही खुद करनी पड़ेगी, तुम्हें ही खुद कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, खुद ही से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कैलकुलेशन के लिए मैं 4 5 6 और इसमें ऐड करना सीख रहा हूँ, नहीं। क्वेश्चन के थ्रू वहीं सीखना है जो कुछ आएगा टाइम प्रेशर के बियॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपने दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर बताना। और हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आप मॉक दिया करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखा करो। और मैं जिन्हें बता दूँ जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। 3 चैप्टर हो चुके हैं, 1 घंटे से भी कम वीडियो में 50-50 क्वेश्चन किए गए हैं, तो जिससे कि तुम्हारा परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक अच्छे खासे व्यू तो मतलब ठीक आ रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने व्यू आ जाएंगे। ठीक है, और भी मुझे पता है कि ये आगे चल के सीरीज वायरल तो होने वाली है, क्योंकि इतना कम समय में कौन रिवीजन करवा पाएगा, कोई नहीं करवा पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना 100% देंगे, बस आपको 100% ही देना है अपना, एग्ज़ाम में हो चाहे मॉक में हो, और नंबर वो चाहे कितने भी आएँ, बस सिली से बचो। मुझसे तो खुद ना बचा जा रहा, बट क्या करें, वह संख्या जो पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों है वह है, यही होगा। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम को 86 के नहीं 10 है, 86 है, और इसको बेचने पर कितने का फ़ायदा हो रहा है? 30, यानी 13 का मान है तो 100 का मान निकालना, पॉइंट से पॉइंट कटेगा। 13×6 = 78, 5×13=52, 64 आ रहा है। तो ये आ रहेगा यहाँ 2 और 2 22, तो 22 यानी ये आ रहा है 22। फिर तो इधर कितना बचेगा? 54, तो 22×54 बाद में करना। 100 उस सबसे बड़े वृत्त की जो आयत के अंदर खींचा जाता है, तो 196 हो जाए ना। 196 का जैसे ये 196 है तो इसके ही तो अराउंड घूमेगा। उस बड़े वृत्त की परिधि बतानी है। अच्छा ठीक है, तो 196 का आधा हो जाएगा 2, 22/7। आर का मान क्या हो जाएगा? 196/2, 2 से 2 कट जाएंगे, 7 से 7 दूनी 14, 7 8 56, 8 दूनी 16, पीछे 6, 11 का मल्टीपल एक ही था वैसे भी। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ 78 को, और इतने से ये 78 मिले हैं तो उसे कितने मिले होंगे? 22। इनका अंतर कितना है? 6 5 56, 56 का मान इतना दिया है, कितना गुना है? आई थिंक 8 गुना, 8 गुना है, तो डाले गए मतों की संख्या 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसका मान निकालना है। ठीक है, देखो क्यू करेंगे तो यही आ जाएगा, तो मान लो इसे मैं के मान लेता हूँ। और 5 के 20, 20 60, एक्स वाई की जगह 2, और कोष्टक में x+y जो आएगा 12, और 12 17 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 24, 24 और 6 14 40, 14 40 यानी पीछे 8 आएगा। 8 सभी में ही है मोस्ट ऑफ द, यहाँ 12 में से फिर 8 आएगा। 88, 88 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। खरीदार को इतनी इतनी की भुगतान की गई। देखो इसका तुम्हें डायरेक्ट मालूम होगा, 28% की छूट होती है, तो कितने में बेचेगा? 72 में, तो 72 एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना है, इतना इतना
और इतने का लाभ होता है। तो देखो पॉइंटों में डाटा दिया है, बाद में कर लेना। साधारण ब्याज पर 15 और 18, तो 118 हो जाएगा। यही तो होगा। 3 वर्ष बाद कितनी राशि होगी? 15 का गुणा कर दो, 15 अट्ठे 120, 15 इंटू 11 कितना होता है? 165, 165 इंटू 12 कितना होता है? 771 है कहीं? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी से इतना इतना अधिक हैं, तो एक हो जाएगी 130, एक हो जाएगी 118, तो इनका अनुपात निकालना है। 2 से काट दो 65 बार, 2 से काट दो 59 बार, 65 59, इसका मान निकालना है। तो देखो कितना कर दें, 30 कर दो, ए बराबर 30, तो 10 60 का मान ही तो होता है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इतने में, तो देखो 4 6 8 है, इसमें 12 महीने, इसमें 10 महीने और इसमें 6 महीने हैं। तो देखो 6 6 6 से 2 2 5 4 4 5 4 आ रहा है, टोटल है 60, और ये टोटल कितना बन रहा है? 8 और 5 13। पॉइंटों में डाटा है क्या? यस। ए का हिस्सा निकालना है, यानी 4 का मान 24। ऐसे कर लो, 13 एकम 13 11, 13 अट्ठे 104, 18 पॉइंट को 4 आए, 13 अट्ठे 104। पॉइंटों को देखकर ये नहीं कि डर गए। कोण आर का मान निकालना है, तो 84 180 में से घटा दो, कितना आएगा? 6 6 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट अपने काम पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है, जॉर्ज से 3 गुना। तो मान लो अगर इसे मैं 1 मानूं, इसे 3, तो इसे 1.5 मानना पड़ेगा। 2 का गुणा कर दूंगा तो 6 3 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनका उल्टा मतलब करेंगे, 1/6 1/3 1/2, तो 6 का 1 2 3, टोटल एफिशिएंसी 6 23 दिन आ रहे हैं। क्या कह रहा है? टॉम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? टॉम 2 की एफिशिएंसी से करेगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रेलगाड़ी की चाल बतानी है, नहीं लंबाई 20 सेकंड में पार करती है, और इसमें ये गुणा होगा 72 इंटू 5/18, तो 18 से 4 बार, तो 20 का गुणा करूँगा तो कितना बन जाएगा? 400 200, 400 में से तो 211 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना, और उनका आधा 15.5। भूल जाता हूँ मैं, तो इन्हें बाद में और कर लेना। ये कह रहा है 9 से विभाज्य होने पर, तो देखो ये तो 9 से कट रही हैं, अब ऐसी संख्या लेनी है जो इनके स्थान पर आ जाए। 0 या 9 हो सकती है, 6 तो नहीं हो सकती, यही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक, ये भी देखो कैलकुलेटिव डाटा रहने वाला है, बाद में करना। 3n और 3 की पावर कितना हो जाएगा? ये 5, तो n का मान कितना हो जाएगा? 5, तो 1 का पावर, अरे यार 1 की पावर कुछ भी कर लो तुम, अगर 0 भी आ जाती फिर भी 1 मान ही आना था उसका। तो ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की परिधि इतनी है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 28। कितनी बार बोला याद कर लो, ये पढ़ नहीं, तुम क्यों याद करोगे? 2 पाई का मान 22/7, r का मान 28, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 4, पीछे 0 आने वाला है, सब में 0 है। 11 का मल्टीपल रहने वाला है, 11 का मल्टीपल कौन सा है अभी पता चलेगा। देखो पहला तो नहीं होने वाला, 4 चौके 16, और 4 यहाँ से बाहर निकाल दो 11, और ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 11, 4 0 और 704 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD BC का इसका समद्विभाजक है, जो BCD पे मिलता है। BD का मान 5 है, BC का मान, अच्छा BC का मान पूरा है, तो ये हो जाएगा 2.5, तो AB का मान 5 हो जाएगा, नहीं पॉइंट हटा लो ये, तो 25 से 2 1 आ जाएगा, तो
तो ए बी का मान 2, इसका मान 1, 2 1 है कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही बाद में करना, इससे गुजरती है तो एम का मान निकालना है डायरेक्ट। 8 एम प्लस के 5 तो 3 आ जाएगा, कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कंपनियां एक के सायरन एक साथ शुरू होते हैं, 12 16 20। तो देखो इनका तो एलसीएम आ जाएगा 60 और यहाँ 16 है, तो यहाँ 15 × 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन और आ जाएगा। 60 240, कितना एलसीएम आ रहा है 240। तो 240 में 60 का डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे बन रहे हैं, 4 घंटे। तो पहली बार एक साथ बजने के समय से 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 16 घंटे बार है तो देखो 4 बार तो करेक्ट बज ही जाएंगे ना, बट एक बार पहले बज चुके हैं तो आई थिंक 5 बार होना चाहिए। पहली बार बजने के समय से 5 ही होंगे, ठीक है। एक त्रिकोण ये है, आयतन निकालना है तो क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल दिया ही है और ऊंचाई का गुणा 120 आ जाएगा। 6 मिनट बची हैं, कितने क्वेश्चन हो गए 21। अब बाकी जो बचे हैं देख लो, ये तो ठीक है ना, वह संख्या जो पूर्ण और पूर्णांक दोनों हैं यही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक थैले में 3 रेड गेंद हैं, 5 येलो और 7 पिंक हैं, ठीक है। एक निकाली जाती तो इसकी क्या प्रायिकता है, गुलाबी या लाल रंग होने की। गुलाबी यानी 7 हैं और या लाल रंग 3 है, टोटल कितनी है 15। तो 10/15 यानी 2/3 आ रहा है फिर तो। नेक्स्ट, गुलाबी और कौन सा पूछा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसका मूल्य इतना है, ठीक है, इस पर छूट दी जा रही है। नहीं, निर्माता को इतना, थोक विक्रेता को इतना, इतने का प्रॉफिट होता है। भाई ये क्या है इनका लॉजिक, कॉस्ट प्राइस निकालना है और रिटेलर को, अच्छा ठीक है भाई, सीपी का मान निकालना है। इस पर देखो 5% 21/20 हुआ है और ये 9 11/10 हुआ है और ये 23/20 हुआ है और ये इतना हुआ है, ठीक है। अब देख लो कैसे कटेगा यार। आई थिंक 2 दूनी 4, 4 का गुणा करूँगा मैं, पीछे जीरो कितनी भी लगी हो लगे रहने दो। 13 चौके 52 4। अब देखो काटो इसे, 21 × 11 × 23, ठीक। 11 से लगभग ये कटेगा ना, 11 चौके 44, एक बचा 11 एकम 11, मान लो इतना ही मान लो तुम, ठीक है। और 21 × 23, इनका गुणा करूँगा, 21 तिया 63, कैरी 6, 21 दूनी 42, 48, 41 0 0 0 कुछ भी रहा हो और 483। तो देखो ये 10 बार तो नहीं पहुँचेगा, लगभग 9 बार तो चला ही जाएगा ना, क्यों। 9 तिया 27, कैरी 2, 9 8 72 और 2 74, कैरी 7, 9 चौके 36 और 7 43, ये भी नहीं जा रहा, तो 8 बार जा रहा है। तो फिर 8 चौके 32, 64, 8 तिया 24, 4 6 8 3, 483 ऐड करूँगा तो 7 4 42 43, तो 8 बार ही जा रहा है फिर तो यार, यही होगा, ठीक। ये तो ठीक है ना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत यही आएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसे कैसे करना है, उससे पहले ये देख लो, आरोही को 907 किलोमीटर स्थित इतने में पहुंचा था, 5 घंटे की इतनी चली, अगले में इतनी चली, तो 14 घंटे के निर्धारित समय पहुंच। अच्छा ठीक है, देखो 160 यहाँ चल गई, 81 किलोमीटर के लिए उसकी चाल इतनी थी, 81 किलोमीटर यहाँ चली है मात्र, तो 1 4 2 241 चल गई, 907 में 241 तो चल गई। 6 यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ 8 में से 2 गया 6, इतना बचा है टाइम। अब 5 घंटे इधर, 9 घंटे बचे, 9 में से 81 को 27 3, तो 6 में चलना है, 6 एकम 6,
फिर 0, 6 निम 54, 109 के समथिंग आ रहा है यार। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? 160, 14 घंटे में पहुंचना है ना, तो 5 और 3 8, तो यही हो गया। 8 और 14 घंटे थे, बचा तो 6 ही। और 160 और 81, 1 4 2, 241, 907 में से 241 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर तो ये कितना बचेगा? अबे यार, यही तो बचेगा, 6 6 6, कैरी 10। मैं भी क्या नालायक सा हूँ, ऐसी मिस्टेक कर देता हूँ। ये बचा है क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव होने वाला है। देखो ये क्या होगा, 3.9 और 3.9 का करेंगे, कितना आ जाएगा? 7.8 तो हो ही जाएगा। फिर 3.9, फिर दोबारा करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 3.9 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना होता है? 15 21 का 41, 81 0 9 और 27 54, तो 1 2 15, 15 21 होता है ना, तो ये 15 21 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 7.8 है, तो 3.9 और जोड़ देंगे, तो 7 11 और ये 15 21, तो 21 5 8 और 11, इसमें कितने का गुणा करना है? इतने का, 99 20 का। अब देख लो क्या करना है यार, इसका मैं अगर डायरेक्ट करने जाऊँ, 11 85 मान लो, ठीक है, और 99 20 कर लो, पॉइंट उठा लो, 0 कर लो, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 2 9 1, और 2 से 4 9 और 6, 291 इंटू 496, तो मान लो 30। लो यार, पॉइंटों में डाटा जाना वाला है, और पास पास बहुत लिखे हैं, गुणा तो करना पड़ेगा, यही आएगा इसी में से कुछ। अब क्या बताऊँ, अब ये ना हो पाएगा, उसमें अगर मैं टाइम नहीं देता तो हो जाता ये। मान लो 496 हैं, और 291, तो देखो 496 तो आना ही है। 9 6 54, कैरी 5, 81 86, 36 और 8 44, कैरी, और ये हो रहा है 2 98 और 1 97, 6 3 3 2 13, ये तो और ज़्यादा निकल गया यार, कुछ तो गड़बड़ किया हूँ, बट होगा ये ऐसे ही। 11.85 में 99 2 0 का मैं करूँ, देखो इतना तो आएगा ही, ऐसा कर लेता यार तो भी तो सही था। हैं, कुछ भी हो यार, होगा ये ऐसा ही कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव तो था। अबे यार, आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, वो क्वेश्चन सही हो जाता तो 50 आउट ऑफ 50 तो आ ही जाते कम से कम। बहुत दिन हो गए यार 50 आउट ऑफ 50 आए भी नहीं है। बुलेट सीरीज में तो आ गए हैं, बट यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे मॉक आगे बढ़ रहे हैं ना, इनका कैलकुलेशन का पोर्शन एकदम होता जा रहा है अच्छा। ठीक है, टॉपर ने 13 मिनट में कर दिया, कर तो हमने भी लिया था, बट ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही होते हैं हमेशा, तुम ध्यान रखना, ये बाद में ही करना। 11 75 73 आ रहा है। किया उसी प्रकार से है, बट बात वही है, कैसे भी कर लो। मेरा कितना आ रहा था? 11.8521 इंटू 9 9 20, इसका गुणा करना तुम लोग, या लाओ मैं ही करूँ कैलकुलेटर से। देख रहे हो कितनी भारी भरकम सी कैलकुलेशन है। इतना ही आना चाहिए वैसे तो, एग्जैक्ट डाटा मिलता है ऐसे। 8521 इंटू 9920, देख रहे हो आ गया ना? 11 75 72, एक एक पॉइंट मिल जाता है
क्योंकि है ही उसका डायरेक्ट अप्रोच है, बट ये है कैलकुलेटिव हो जाता है बस। अगर ऐसी फ्रैक्शन पॉइंटों में डाटा आ जाए तो, अगर यहाँ 10% होता है तो सभी कर देते, फिर क्वेश्चन देने का मतलब ही क्या था उनका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छा है बट आता है मुझे, बट गिवन टाइम में इसमें करने लायक था, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और जगह। बाकी ओवरऑल बताऊं तो मॉक ईजी था, मतलब ईजी साइड ही था, मतलब एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ दो तो ये तो कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। अब ये बताना क्यों नहीं कर पाए तुम, प्रायिकता क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इससे ईजी क्या हो सकता है। अब ये भी नहीं कर पाए यार तुम। हम्म आयत की सबसे छोटी भुजा के ही अंतर्गत सबसे बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना। वृत्त यही तो होगा, वृत्त ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि इसकी लंबाई के ऐसा चलेगा, ये वृत्त लग रहा है तुम्हें कहीं से। हम्म इसलिए हमेशा छोटी भुजा के ही अंतर्गत आता है, कितना भी बड़ा हो इसके परते ही बनेगा वृत्त तो इसीलिए 196 का करना था, ये कर लिया होगा। अब ये भी ना कर पाए, पता नहीं क्यों। कैलकुलेशन ना करनी पड़ जाए बस तुम्हें, ये है दिक्कत तुम्हारी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 2 मिनट ज़्यादा दे दी मैंने इसमें। अरे यार कैलकुलेटिव था और कोई काम ही नहीं था यहाँ। ये भी हो गया होगा, ये भी कर लिया होगा। अब ये ना कर पाए, बता नहीं। ट्रिगो तो मुझे पता है, ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर ही नहीं पाते हैं, और इन्हें क्या चाहिए मैं क्या बताऊँ। ये कर लिया होगा, ये भी ईडी था, ये भी ईडी था, ये भी ईडी था, ये भी ईडी था। ठीक, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये भी ईडी। ये तो था बट कैलकुलेटिव तो था, ये तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। बट ये है कि 18 सेकंड में तो नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। ये ईडी था, ये भी। हाँ बट क्या हो सकता है तुम्हें टाइम यहाँ पर, और मैं क्या बोलता हूँ, टाइम अपना कैसे बचा सकते हो। परदी 176 है तो आर बराबर कितना होता है 28, क्षेत्रफल कितना हो जाता है 24 64। कितनी बार मैं लिखा चुका हूँ ये चीज़ें। आर बराबर 28 है, अगर आर बराबर 14 होती है तो कितना होता है 88 पेरीमीटर और 616। बट तुम्हें नहीं करना है तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर तुम्हें निकाल के दिखाया गया होगा 2 पाई यार, हाँ तो इतने में टाइम तो बहुत निकल जाता है ना। ये भी ना कर पाए, पता नहीं क्यों ना कर पाए। ये भी इजी था, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने, घटाया गलत मैंने। अबे यार इससे आसान क्या हो सकता है, एक्स और पाई के मान दिए रखने हैं। यहाँ पर तो वही सिली कर सकते हो तुम, क्योंकि एक बार वो बच चुका है, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है ये। इसका भी तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो मैं क्या करूँ। एक वीडियो डाल रखी है प्रिज्म पिरामिड की, मात्र 40 मिनट की, देख लो। कभी ज़िंदगी में तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए प्रिज्म पिरामिड से, बट नहीं तुम्हें तो वो देखनी है ना, मैराथन। मैराथन देखो जाके चुपचाप, फिर तुम देख क्यों रहे हो वीडियो को। चले ठीक है, अगर दिया है तो बताना कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आया है। मॉक तो अच्छा था, आई थिंक हो जानी चाहिए 20+ तो फिर भी होनी थे इस मॉक में, 20 21 तो जैसे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे, मानना पड़ेगा, 2 3 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव थे, एक गीज़र वाला, एक तो वही 7.8 वाला, और कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें नहीं आते हैं तो फिर नहीं कर पाओगे, और क्या है। बाकी तो ईजी साइड ही था मॉक। तो पहले अपने वो क्वेश्चन देखा करो जिनमें मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और फिर कैलकुलेशन वाले बचे हैं उनको अगर 4 5 मिनट में 3 क्वेश्चन है कैलकुलेटिव हैं तो 1 2 भी हो जाएंगे, फिर बस बहुत है, अपना तो काम हो जाएगा बस, और क्या है। अगर तुम वहाँ पर टाइम बर्बाद करेंगे हार्ड क्वेश्चनों में, फिर इजी छूट गई तो दिक्कत है, समझे। चलिए ठीक है, मिलते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना और लाइक कर देना, इस पर भी लाइक कर देना यार, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। अगर तुम्हारा दिल करे तो कर दो, कह दो तो तुम कर देते हो, वरना तुम नहीं करते हो, ये भी तो तुम्हारी बात है। मतलब वीडियो ओपन हुई तुम्हें मालूम है, कर दो लाइक चुपचाप से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। धन्यवाद, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।